जजीरा अरब की वादियों में रात की खामोशी और सितारों भरा आसमान छाया हुआ था और एक मुक़द्दस घर काबा अपने रब के सुपुर्द खड़ा था। ये घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों अल्लाह के हुक्म से तामीर हुआ था और पूरी अरब में इसका रौब था। लोग दूर दूर से आते, तवाफ़ करते और दिलों में खुशू महसूस करते। यमन के बादशाह अब्रहा अल अशरम इससे खुश नहीं था। इसने अपनी अजीम गिरजा तामीर करवाई और ऐलान किया कि अब लोग इसके गिरजा की इबादत करें, मगर अरब के दिल काबा के साथ जुड़े हुए थे। ये बेइज्जती अब्रहा के गुरूर को भड़काने के लिए काफ़ी थी। इसने कसम खाई कि वो काबा को मिटा देगा और यूं तारीख का वो बाब शुरू हुआ जिसे अल्लाह ने सूरतुल फील में महफूज कर दिया। अब्रहा ने अपनी फ़ौज तैयार की जिसमें हज़ारों सिपाही, चमकते हथियार और एक अजीमुल जुस्सा हाथी शामिल था। वो मक्का की तरफ बढ़ा। रास्ते में कबाइल कांप उठे, कोई मुकाबला न कर सका और कुछ ने सर झुकाया। जब फौज मक्का के करीब पहुंची तो शहर के लोग घरों से बाहर निकल आए, खौफजदा मगर बेबस। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी शुजाअत से अब्रहा के सामने ऊंट वापस मांगे और कहा, ऊंट मेरे हैं और इस घर का मालिक खुद अल्लाह है। अब्रहा हैरान हुआ मगर गुरूर उसे दबा गया और वो हाथी के साथ आगे बढ़ा। फजर की रोशनी नमूदार हुई तो अब्रहा ने हुक्म दिया कि काबा को गिरा दिया जाए। हाथी आगे बढ़ा मगर जैसे ही उसका रुख काबा की तरफ किया गया वो जमीन से जकड़ गया और खड़ा ना हो सका। महावत ने उसे मारने की कोशिश की, रस्सियों से खींचा मगर वो हरकत ना कर सका। ये मंजर हैरत अंगीज था और सब फौजी खौफजदा हो गए। आसमान पर छोटे छोटे नुक्ते नमूदार हुए। ये अबाबील के झुंड थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे कंकर थे जो अल्लाह के हुक्म से लश्कर पर गिरने वाले थे। कंकर गिरने लगे और फौज के सिपाही चीख उठे, भागने लगे और जमीन पर गिरने लगे। ताकतवर सिपाही और महावत सब बेबस हो गए। अब्रहा और उसका लश्कर मट्टी और कंकरों के हमले के सामने तबाह हो गया। ये मंजर कुरान में महफूज कर लिया गया। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबीला तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह के फैसले के सामने सब बेबस थे और काबा महफूज रहा। मक्का के लोग पहाड़ों से वापस आए, हैरत और शुक्र से लबरेज थे। खबर पूरे जजीरे अरब में फैल गई। काबा महफूज रहा। अल्लाह का मोजज़ा हुआ। कबाइल ने गुरूर छोड़ा, जुल्म करने वाले खौफजदा हो गए और लोग अल्लाह की ताकत पर ईमान लाने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि हमारा मालिक सब कुछ देखता है और हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या अरब की तारीख में एक मशल की तरह रोशन हुआ। ये वाक़या सिर्फ एक फ़ौज की शिकस्त नहीं बल्कि एक इखलाकी और रूहानी सबक भी है। छोटे छोटे परिंदे और उनके पंजों में छोटे कंकर अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बदलने की ताकत रखते थे। अब्रहा की फौज के पास हथियार, हजारों सिपाही और हाथी सब कुछ था मगर सब बेबस हो गए। ये हमें सिखाता है कि ताकत, गुरूर और धौंस अल्लाह के फैसले के सामने बेमानी है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह की याद की अलामत है। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि गुरूर कभी कामयाबी नहीं लाता। ईमान और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है और छोटी मखलूक भी अल्लाह के हुक्म से बड़े लश्करों को शिकस्त दे सकती है। अल्लाह के फैसले के आगे कोई रुकावट नहीं और उसकी हिफाजत हमेशा कायम रहती है। खबर की गूंज पूरे अरब में फैल गई। हर कबीले के लोग बोल रहे थे, काबा महफूज रहा, अल्लाह ने अपना घर बचाया। छोटे कबाइल से लेकर बड़े सरदार तक सब हैरान और परेशान थे। कुछ ने कहा, ऐसा सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, किसी इंसान की ताकत नहीं। ये वाक़या अरब की तारीख में एक इबरत की अलामत बन गया। अबाबील के झुंड और कंकरों का मंजर लोगों के दिलों में अल्लाह की ताकत की तस्वीर बन गया। ये हमें याद दिलाता है कि छोटा होना या कमज़ोर होना माने नहीं रखता। अल्लाह का हुक्म सब पर गालिब है। अब्रहा के गुरूर और ताकत के बावजूद सब बेबस हो गए। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इंसान के मंसूबे अल्लाह के फैसले के आगे कुछ नहीं। ईमान और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है
اور چھوٹی مخلوق بھی اللہ کے حکم سے بڑے لشکروں کو شکست دے سکتی ہے۔ کعبہ کی حفاظت اور اللہ کی قدرت تاریخ کے ہر دور کے لیے عبرت بن گئی۔ غرور کبھی کامیابی نہیں لاتا، ایمان اللہ کے فیصلے پر رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔